मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 33,000 से ज्यादा किसानों को एक बड़ी सौगात दी गई है और ये सौगात है कि उनका 1 लाख तक का जो कर्ज है उसे माफ कर दिया गया है। यानी किसानों को कितनी ज्यादा राहत जो है उससे मिलेगी। तो अब देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार की बड़ी पहल, बड़ा तोहफा है किसानों के लिए। साल की शुरुआत में भी उन्होंने जो है एग्रो मॉल बनाकर किसानों को सौगात दी थी और एक बार फिर अब किसानों के लिए कुछ करते नजर आए। एक बार फिर जो है किसानों का 1 लाख का कर्ज उन्होंने जो माफ कर दिया है। तो योगी सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल जो है देखने के लिए मिली। नए साल के मौके पर प्रदेश की योगी सरकार ने तकरीबन 33,000 से ज्यादा किसानों को बड़ी सौगात दी। सरकार ने 33,408 किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफी का शासन देश जारी कर दिया है। दरअसल 2017 में योगी सरकार की कर्ज माफी योजना के तहत कुछ तकनीकी खामियों की वजह से इन किसानों को लाभ नहीं मिल पाया था। अब सरकार की तरफ से उन खामियों को दूर करते हुए कर्ज माफी का शासन देश जारी करते हुए फंड भी रिलीज कर दिया गया है। बता दें आपको कि वाराणसी पहुंचे यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2017 में योगी सरकार बनने के बाद कर्ज माफी का ऐलान किया गया था। इस दौरान लाखों किसानों को 1 लाख जो है तक के ऋण को माफ किया जाना था, लेकिन 33,408 किसान कुछ खामियों की वजह से इस लाभ का फायदा नहीं उठा पाए थे। अब उन छूटे हुए किसानों में भी 190 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा। इस संबंध में योगी सरकार की तरफ से 5 जनवरी को गजट जारी कर दिया गया है। सर्किट हाउस से प्रेस को संबोधित करते हुए मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट यानी मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार ने 4 साल में 68,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मिलेट की खेती का लक्ष्य रखा है। 15 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ भी करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार मिलेट की खेती के लिए किसानों को जागरूक करेगी, साथ ही मोटे अनाजों जैसे बाजरा, ज्वार, सावा, कोंदो की एमएसपी भी तय करेगी। तो ऐसे में आप देखिए, ये बड़ी पहल है योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से। इससे पहले भी साल की शुरुआत जब हो रही थी उसी वक्त उन्होंने किसानों के लिए एग्रो मॉल की जो पेशकश है वो की थी, जहां पर किसानों को अपने हिसाब से जो है चीजें बेचने का मौका मिलेगा, उन्हें काफी फायदा होगा। सिक्योरिटी से लेकर रहने के बंदोबस्त तक हर चीज का इंतजाम उस एग्रो मॉल में किया जाएगा जो लखनऊ में बनाया जाएगा। तो ऐसे में आप देखिए कितनी बड़ी आप कह सकते हैं कि एक सुविधाजनक सोच जो है रखी गई है किसानों के लिए, ताकि किसान आगे बढ़ सके, जो उनकी कंप्लेंट है सरकार से नहीं करे। लेकिन इन सभी चीजों में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी गायब है और वो है राकेश टिकैत। क्योंकि राकेश टिकैत जो कांग्रेस और 9 तारीख को मिलकर किसानों से संबंधित बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन किसानों के लिए आज के वक्त में उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार इतने सारे नए काम कर रही है, किसानों को इतना फायदा पहुंचा रही है, तो किसान नेता इन चीजों पर बयान नहीं दे रहे हैं। इन चीजों से क्योंकि कांग्रेस जब कुछ करती है, केजरीवाल जब कुछ करते हैं तो उसके बाद ये तारीफ करते नजर आते हैं। कांग्रेस सुन रही है, केजरीवाल जी सुन रहे हैं, केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी अच्छा काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, सब पे बात करते हैं। लेकिन जो मुद्दे की बात है कि जब कोई भी सरकार अगर, क्योंकि वो किसान नेता को किसान से मतलब होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, तो जब किसानों की बात आती है तो राकेश टिकैत फिर बायस्ड नजर आते हैं कि एक सरकार के लिए सारी चीजें माफ है, दूसरे सरकार के लिए अगर कोई काम की जाती है तो उस पर आलोचना करना। उत्तर प्रदेश सरकार को ही लेकर कई बार राकेश टिकैत ऐलान कर चुके हैं, धमकी दे चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं कि हम आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन जब यही सरकार कुछ बढ़िया काम कर रही है, कुछ अच्छे काम कर रही है यहाँ की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के किसान के लिए, तो फिर राकेश टिकैत दूर दूर तक इस मामले में नजर नहीं आ रहे हैं। ना एक बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। इसी के आप कह सकते हैं पॉजिटिव हम बात करें कांग्रेस की, तो राहुल गांधी का एक वीडियो भी काफी सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है, वायरल हो रहा है, जब वहां पे वो किसानों को लेकर भी बात करते नजर आ रहे हैं। किसानों को लेकर आप कह सकते हैं कि वो चीजें कह रहे हैं, किसानों को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, बता रहे हैं किसानों को क्या महत्व है और चीजें, जिसे लेकर भी अब लोग उन्हें घेर रहे हैं। कारण क्योंकि राहुल गांधी के पास नॉलेज की काफी कमी है और जानकारी भी उनके पास काफी कम रहती है, और यही कारण है कि जब इस तरीके की वो बयानबाजी करते हैं, चीजें कहते हैं, तो वो चीजें उनके अगेंस्ट ज्यादातर टाइम चली जाती है। वो महंगाई पर लेक्चर दे रहे थे कि किसानों को जो है, उन्होंने कहा था कि
किसान को डीजल से दामों से मारा जा रहा है, किसानों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और ये आज हिमाचल प्रदेश में ही कांग्रेस ने, आप देखिए, डीजल के दाम 3 रुपये जो है बढ़ा दिए हैं, वैट उन्होंने बढ़ा दिया है। तो जिस तरीके से उनकी सरकार काम कर रही है, उसके बाद जब इस तरीके के बयान करते हैं, किसानों के हितैषी बनते हैं, किसानों के लिए बात करते हैं, तो बड़ा ही आश्चर्य होता है कि अपने लिए राजनीति अपना, या तो राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि जहां उनकी सरकार है, जहां पर सत्ता में वो है, वहां पर क्या काम चल रहा है, किस तरीके से महंगाई बढ़ाई जा रही है, वैट बढ़ाए जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि राहुल गांधी को जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांग्रेस अगर कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरी सरकार जो है उनमें खामियां नहीं होनी चाहिए, वो अगर कोई भी परेशानी उसमें होगी तो फिर वो उस मुद्दे को उठाएंगे, उस चीज़ों को बताएंगे। तो राहुल गांधी जो है सारे मुद्दों पर चुप रहते हैं। उन्होंने जो डीजल के प्राइस जो है बढ़ाए गए हैं उससे वो कुछ नहीं किए हैं। और यही नहीं, राहुल गांधी को एक लेकर एक और ट्वीट अभिषेक उपाध्याय ने लिखा है, राहुल गांधी को मैंने मार दिया, राहुल गांधी आपके और बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में नहीं। राहुल गांधी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अब देखिए राहुल गांधी किस तरीके के अटपटे बयान देते हैं, ऐसे बयान जो जिनका लॉजिक से, तथ्यों से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं होता है। और ये बयान ही काफ़ी अटपटे होते हैं जिन्हें सुनकर भी उनकी किरकिरी होती है, उनके मीम्स बनाए जाते हैं और तरह तरह के सवाल विपक्ष द्वारा भी उन पर दागे जाते हैं। तो आप एक तरफ देखिए कि किसानों के बारे में बात करना, उनके बारे में कहना कि उनके क्या तकलीफ है, और एक तरफ किसानों का समाधान निकाला, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कांग्रेस सिर्फ किसानों के मामलों का मुद्दा बनाती है, उन मुद्दों को आगे बढ़ाती है, उनका इस्तेमाल विपक्ष पर निशाना साधने के लिए करती है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो योगी सरकार है जो सिर्फ निरंतर बोल ही नहीं रही है, बल्कि उनका काम जो है वो ज़मीन पर देखने के लिए भी मिल रहा है। 2017 में किए गए वादे, जिनमें एक लाभार्थी का एक सेक्शन था, जिन्होंने कुछ को लाभ मिला और कुछ जो छूट गए, 33,408 किसान जो छूट गए, जिन्हें इनका लाभ नहीं मिल पाया, जो किसी खामियों के वजह से, किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से इन किसानों को लाभ नहीं मिला। तो इन 33,408 किसानों का ख्याल अब रखा गया है। अब इन्हें लाभ दिया जा रहा है, 1 लाख तक इनका कर्ज माफ़ किया जा रहा है। और एक ये बड़ी पहल है उन किसानों के लिए, जिन किसान काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। 1 लाख तक कर्ज माफ़ हो जाना यानी उनके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाना है। और यही किसानों की सेवा है, यही किसानों की आप कह सकते हैं कि एक हेल्पिंग, आप कह सकते हैं कि एक नेचर जो है वो दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। चाहे वो एग्रो मॉल बनाना हो या फिर किसानों को ये सौगात देनी हो, लगातार योगी सरकार जो है किसानों को बेहतर और बेहतरीन सुविधाएं देने का प्रयास उत्तर प्रदेश में कर रही है। लेकिन यहाँ पर बुद्धिजीवी ना कोई ट्वीट करेंगे, यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग जो है ना इसकी सराहना करेंगे। यहाँ पर जो है राजनीति जो है जमकर बस की जाएगी, और वो यही है कि एक अच्छा काम जो किया जा रहा है उसकी सराहना करने के लिए भी इनके पास गट्स नहीं है, उसकी सराहना करने के लिए भी आज के वक्त में इनके पास साधन नहीं है, चीज़ें नहीं है, और इस तरीके से ये करते रहते हैं। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यही हाल है, और ये हाल दिन पर दिन देखने के लिए मिल रहा है, जिससे राकेश टिकैत भी बेनकाब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सराहना उनके इस फैसले को लेकर लगातार देखने के लिए भी मिल रही है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।